दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुने। दोस्तों, सारे दिन की यात्रा करके वे एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम के लिए एक मुनासिब सा स्थान देखकर ठहर गए। रोजमर्रा के मुताबिक पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर बाजार से अपने तथा घोड़ों के भोजन का सामान खरीदने के लिए भेजा। बुलाकी जब वापस लौटा तो सारे सामान के साथ एक अजूबी खबर भी लाया। उसने रास्ते में देखा था कि एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहां उसे एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था। उस अर्धविक्षिप्त बूढ़े ने सबके सामने एक स्थान को गाय के गोबर से लीपा, फिर एक युवक को अपने पास बैठाकर उस स्थान पर लेट गया। उसने 3 बार मुख से हे राम कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बुलाकी राम यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस बात का रहस्य पटेल जी से पूछेगा कि वह वृद्ध कौन था और उसने इस प्रकार क्यों दम तोड़ दिया। रात को सोने से पूर्व बुलाकी ने वह रहस्यमयी बात पटेल को सुनाई और उस रहस्य पर से पर्दा उठाने को कहा तो पटेल बोले, बुलाकी राम सुन, यहाँ से कुछ दूर ताम्रलिप्ति नाम का एक नगर है। उस नगर में चंद्रसिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। चंद्रसिंह का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चंद्रसिंह का परिवार खूब संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं न कि जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बर्बादी की परिस्थितियां स्वयं ही बनने लगती हैं। कुछ दिनों बाद चंद्रसिंह को जुआ खेलने की लत लग गई। वह यार दोस्तों के साथ नित्य प्रति शाम को जुआ खेलने लगा। परिणाम यह निकला कि वह जुए में अपना सब कुछ हारकर दर-दर का भिखारी बन गया। उसे और उसके परिवार को 2 जून का भोजन जुटाने के भी लाले पड़ गए। बुलाकी, जब आदमी एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो दूसरी बुराइयां स्वयं ही आगे बढ़कर उसका दामन थाम लेती हैं। चंद्रसिंह का परिवार जब भूखों मरने लगा तो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके जो भी माल लाता उसे थोड़ा सा परिवार पर खर्च कर शेष धन जुए में उड़ा देता। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को यह बात मालूम हो गई कि चंद्रसिंह अब पक्का चोर बन गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगे। बुलाकी, चंद्रसिंह के सास-ससुर बहुत खाते पीते घर के थे। चंद्रसिंह के ससुर का मसालों का व्यापार था जो खूब अच्छा चल रहा था। चंद्रसिंह की विपन्नता की बात जब उसके सास-ससुर को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उनकी एक ही तो बेटी थी, पुत्र कोई था नहीं। एक दिन उन दोनों ने विचार किया। चंद्रसिंह का ससुर कहने लगा, ठकुरानी, लाजवती की तरफ से तो बहुत चिंताजनक खबरें मिल रही हैं। न जाने मेरी बेटी लाजवती और नवासा किस हाल में होंगे। क्यों न कोई आदमी भेजकर कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला लें। कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही बुला लो न। बेटा तो कोई है नहीं हमारा। जो कुछ हमारे पास है वह सब बेटी का ही तो है। फिर हमारे रहते वह अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, यह तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दामाद ने बुरे कामों में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया तो इसमें हमारी बेटी का दोष क्या है। उसके कुकर्मों का फल हमारी बेटी और नवासा क्यों झेलेंगे। तुम आज ही कोई आदमी भेजकर उन सबको यहाँ बुला लो। चंद्रसिंह को भी अपने धंधे में लगा लेना, धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी, चंद्रसिंह की सास ने कहा। फिर ऐसा ही किया गया। चंद्रसिंह के ससुर ने चंद्रसिंह और उसके परिवार को अपने पास ही बुला लिया। चंद्रसिंह के जिम्मे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और सोच लिया कि उसका दामाद कुछ सुधर जाएगा। बुलाकी,
ससुराल में आकर चंद्रसिंह कुछ दिन तो ठीक ढंग से रहा, लेकिन फिर उसकी बुरी आदतें उस पर हावी होने लगीं। मौका देखकर वह बाहर जाने लगा और ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो उसी की तरह जुए के शौकीन हों। कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी को टक्कर। जिस आदमी को जैसे लोगों की चाहत होती है, वह अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेता है। चंद्रसिंह ने भी इस नए शहर में अपनी ही जैसी आदत वाले कुछ लोग ढूंढ लिए और वह फिर से उनके साथ जुआ खेलने लगा। इसके लिए वह गाहे दुकान के गल्ले से पैसे चुरा लेता और उन्हें जुए में उड़ा देता। ससुर को यह बात मालूम भी हो जाती कि उसकी दुकान के गल्ले से पैसे चोरी हो रहे हैं, किंतु वह यह सोचकर आंख मींच लेता कि बहती नदी के जल से कुछ जल निकल भी गया तो कौन सी विशेष हानि होने वाली है। बहरहाल वक्त इसी तरह से आगे सरकता रहा। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। चंद्रसिंह अपने ससुर की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसे दस्त करने की इच्छा हुई। तब वह शौच करने के लिए दुकान से निकलकर दिशा मैदान को चल पड़ा। जंगल में वह ज्यादा ही दूर निकल गया। सामने एक बेरी की झाड़ी नजर आई तो वहीं शौच करने के लिए बैठ गया। उस झाड़ी के निकट एक बबूल का पेड़ था, जिस पर एक जिन्न का निवास था। जिन्न ने जब उसे शौच कर्म करते देखा तो उसे चंद्रसिंह पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे सजा देने का निर्णय कर लिया। शौचकर्म से निपटकर चंद्रसिंह वापस लौटा और दुकान के काम में लग गया। शाम को जब वह घर लौटा तो परिवार के लोगों से मिला, भोजन किया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उस रात वह जुआ खेलने नहीं जा सका क्योंकि उसके ससुर ने उस पर कठोर पाबंदियां लगा दी। वैसे भी उसके ससुर की हवेली इतनी मजबूत थी कि एक बार बाहर का दरवाजा लगा देने के बाद उसका दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसने लोहे का ऐसा मजबूत जाल डलवा रखा था कि कोई भी उस जाल को काटे बिना हवेली में दाखिल हो ही नहीं सकता था। बुलाखी, वह जिन्न जिसके स्थान पर दोपहर के समय चंद्रसिंह शौच कर आया था, रात के समय उस हवेली के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक लगाई। दस्तक लगने पर चंद्रसिंह अलसाया सा उठा। उसने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन हो भाई? तुम्हारा एक दोस्त, दरवाजे के बाहर से जिन्न ने उत्तर दिया। तुम्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। मजबूरी है दोस्त, चंद्रसिंह बोला, मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है और चाबी मेरी पत्नी के पास है। चाबी की चिंता मत करो, जिन्न ने कहा, बस तुम यह बता दो कि जुआ खेलने की इच्छा है तुम्हारे मन में। चाहता तो हूँ, लेकिन ताला। चंद्रसिंह की बात पूरी भी न हुई थी कि दूसरी ओर से जिन्न ने जल्दी से कहा, ताले की बात छोड़ो। बस तुम दरवाजे के पास अपनी आंखें बंद कर खड़े हो जाओ। आंखें खोलोगे तो तुम इस हवेली के बाहर खड़े होगे। जिन्न के कहने के अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोल तो वह मकान के बाहर था। चंद्रसिंह को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। माम ने देखा तो वह भय से कांप उठा। एक नंगधंग जिन्न उसके सामने खड़ा था। घबराओ नहीं, उसे भयभीत देखकर जिन्न ने कहा, मुझे अपना दोस्त ही समझो। यह कहकर जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और अपने स्थान की ओर से चला। बुलाखी, जिन्न उसे लेकर उसी बेरी की झाड़ी के पास पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर कोई संकेत किया तो एक स्थान पर जमीन फट गई और नीचे की ओर जाती सादियां नजर आने लगीं। सीढ़ियां उतरकर जब दोनों नीचे पहुंचे तो चंद्रसिंह ने स्वयं को एक सजेसजाए बहुत ही खूबसूरत कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे में पत्र का खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर जुआ खेलने में उपयुक्त सारा सामान रखा हुआ था। सारी रात चंद्रसिंह और वह जिन्न जुआ खेलते रहे।
सुबह मुर्गे ने बांग दी तो चंद्रसिंह सचेत हुआ। उसने जिन्न से कहा, मित्र, सुबह होने को है, मेरा कर पहुंचना बेहद जरूरी है। आठ किसी तरह से मुझे मेरे घर पहुंचाओ। जिन्न कहने लगा, घर तो मैं पहुंचा दूंगा, किंतु भूलकर भी आज की घटत का किसी से जिक्र मत कर देना। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा, तुम पागल हो जाओगे। तुम विश्वास करो मित्र, मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा। बस अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बस तो फिर मीचो अपनी आंखें, बोला जिन्न। आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने बिस्तर पर पाओगे। जिन्न के कहे अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद था। बुलाखी, जब चंद्रसिंह उस जिन्न के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था तो उस समय एक और घटना घट गई। अर्धरात्रि के समय चंद्रसिंह की पत्नी उसके कमरे में यह देखने के लिए पहुंची कि उसका पति चैन से सोया हुआ है या नहीं। पर जब उसने उसका बिस्तर खाली देखा तो वह सन्न रह गई। दरवाजे की ताली उसके पास थी, फिर वह बाहर कैसे चला गया? उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। सुनकर उसका पिता भी हतप्रभ रह गया। हवेली में कई कमरे थे। सारे कमरों में वंद्रसिंह को तलाश की गई, किंतु जब वह किसी कमरे में नहीं मिला तो वे लोग यह सोचकर सो गए कि सुबह देखेंगे। सुबह हुई। चंद्रसिंह की पत्नी फिर अपने पति के कमरे में पहुंची तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका पति तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खराटे भर रहा था। वह दौड़ी हुई अपने पिता के पास पहुंची और यह बात बताई। सुनकर चंद्रसिंह का ससुर भी आश्चर्य करने लगा। उसे चंद्रसिंह के एकाएक इस प्रकार राल के समर अपने कमरे से गायब हो जाने और फिर प्रकट हो जाने में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम अपने पति के कमरे में जाओ, सामान्य ढंग से उससे बातचीत करो। रात की घटना का उससे कोई जिक्र मत करना। बस नित्य की बातें ही पूछना और उसे बातों में उलझाकर यह रहस्य जानने की कोशिश करना कि रात को वह दरवाजे पर ताला लगा होने पर भी बाहर कैसे चला गया और फिर वापस कैसे आ गया। जी पिताजी, ऐसा कहकर चंद्रसिंह की पत्नी अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई और अपने पति के कमरे में चली गई। चंद्रसिंह की पत्नी ने धीरे से उसे झकझोरा। बोली, ए जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है, तैयार होकर दुकान पर भी जाना है। चंद्रसिंह आंखें मलता हुआ उठा। पत्नी को देखकर मुस्कराया और बोला, कितना समय हो गया है? 9 बज रहे हैं। बस अब फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, कहकर वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ते की थाली सजा लाई और चंद्रसिंह के आगे रख दी। चंद्रसिंह ने पहला ही ग्रास खाया था कि उसने अपना हाथ रोक दिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? नाश्ता अच्छा नहीं है क्या? नाश्ता तो ठीक ही है, चंद्रसिंह बोला, लेकिन उस भोजन के आगे बेकार सा लग रहा है जो मैंने रात को खाया था। रात कहीं बाहर चले गए थे आप? पत्नी ने पूछा। चंद्रसिंह जिन्न की चेतावनी भूल गया, जिसने रात की घटना को किसी से भी बताने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने पत्नी से कह दिया, हाँ, गत रात अपने एक मित्र के घर चला गया था। वहां बहुत लजीज भोजन खाने को मिला था, मगर ताला तो बंद था। फिर आप बाहर कैसे चले गए? पत्नी ने एकाएक पूछ लिया। पत्नी के यह पूछने पर चंद्रसिंह हिचकिचा गया। उसने उसकी बात का कोई जवाब न देकर चुप्पी साध ली, लेकिन जब उसकी पत्नी बराबर आग्रह करती रही तो उसने जिन्न वाली बात बता दी। बस फिर
था, जिनके कोप का कहर उस पर टूट पड़ा। उसी समय से वह पागल हो गया। उसके सास ससुर ने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु चंद्रसिंह किसी भी तरह से ठीक न हुआ। विक्षिप्तावस्था में वह 20 साल तक मारा मारा फिरता रहा। उसे अपनी पत्नी और अपने उस बच्चे की भी कोई चिंता न रही, जो अब तक पूर्ण युवक बन चुका था। इन 20 सालों में कई घटनाएं हुईं। चंद्रसिंह के सास ससुर स्वर्ग सिधार गए। उसकी पत्नी भी उसकी विक्षिप्तावस्था का गम न सह सकी और एक दिन वह भी चल बसी। परिवार में रह गया सिर्फ उसका बेटा सूर्य कुमार। बुलाखी। भटकता भटकता एक दिन चंद्रसिंह इस नगर में आ पहुंचा। यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, अतः वह उसके यहाँ पहुंच गया। उसने अपने उस रिश्तेदार से आग्रह किया कि किसी तरह वह उसके पुत्र को यहाँ बुलवा दे। उसके आग्रह पर उसके रिश्तेदार ने उसके पुत्र सूर्य कुमार को यहाँ बुलवा लिया। चंद्रसिंह को शायद अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, अतः उसने उस रिश्तेदार के मकान के सामने एक स्थान को अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपा। फिर अपने पुत्र का हाथ लेकर उस लीपे हुए स्थान पर लेट गया। मुख से 3 बार हे राम कहा और अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ी देर विराम लिया। फिर आगे बोले, सोहे बुलाखी राम, आज शाम तूने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। अब बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या नहीं? यदि तुम कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो वह भी पूछ लो। चूंकि बुलाखीराम की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी, अतः वह चुप ही रहा। तब दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें निद्रा देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे और सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। अतः अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा।
अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आठ मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आठ रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं।
उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवतीरमण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवतीरमण बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवतीरमण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवतीरमण ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई, झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी, क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवतीरमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवतीरमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक, वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवतीरमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवतीरमण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवतीरमण को 5 की जगह 10,000रुपए लौटाने पड़े।
इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवतीरमण के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखीराम, गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है लक्ष्मी दत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मी दत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मी दत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक-हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असह्य हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और राम्र को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी, जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति का सान्निध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। आखिर जब वह बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी कामवासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था। हट्टा-कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर कालो बास्कट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहली ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं सेठानी, तो बरबस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हों।
बुलाखी। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानापन्न बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सान्निध्य को तरसती जया अब फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वह जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेममय व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी पर पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं, पर करूं भी तो क्या? विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया। पर वह शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वह 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। यह सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर क्या? या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पतिरूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए, मनिहारे ने कहा। दूसरा उपाय ही उचित होगा, जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों